कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन आज हम एक ऐसी इमोशनल स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें ये कहावत आपको सच होते दिखाई देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का छोटे मोटे सामान बेचकर अपने घर का खर्च और स्कूली फीस जुटाता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज की तरह वह सामान बेचने गया। सामान बेचते बेचते वह थक गया और उसे भूख भी लग गई। इसलिए उसने सोचा कि अगला जो भी घर आएगा मैं वहां पर सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि खाना मांग लूंगा ताकि मेरा पेट भर जाए और मैं अच्छे से काम कर सकूं। ऐसा ही सोचकर वह अगले घर की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, एक लड़की बाहर आई। यह उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि उसे सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि खाना चाहिए। वह इतना थका हुआ था कि उसके अंदर कुछ भी समझने की क्षमता नहीं थी। इसलिए वह जल्दबाजी में बोल पड़ा, मुझे पानी चाहिए। लड़की ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वह काफी थका हुआ और परेशान लग रहा था। वह समझ गई कि इसे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए वह बिना बोले ही पानी के साथ साथ खाना भी ले आई। लड़के ने खाना लिया और खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने उस लड़की से कहा, आपने मुझे खाना दिया, उसके बदले आप मेरे सामान में से जो चाहे ले सकती हो। लड़की बोली, मुझे आपके सामान में से कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी हालात देखकर समझ गई थी कि आप काफी थके हुए और परेशान लग रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए पानी के साथ साथ खाना भी ले आई। मेरी माँ कहती हमेशा है, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर की भी यही इच्छा होती है। ऐसा कहकर लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया। लड़का ने उसे धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर चल दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उस लड़के ने अपना स्कूल पूरा किया। अब वह कमाने में थोड़ा सक्षम हो गया, इसलिए उसने ये निश्चय किया कि अब वह डॉक्टर बनेगा। उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और काम के साथ साथ कॉलेज की फीस भी भरता गया। अब वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। वर्षों बाद एक महिला उसके अस्पताल में भर्ती हुई, जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। जब उस लड़के ने उसे देखा तब वह समझ गया कि यह तो वही लड़की है जिसने मुझे वर्षों पहले पानी के साथ साथ खाना भी दिया था। अब डॉक्टर किसी भी कीमत पर उस लड़की को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर से बात करके उन्हें बुलाया और अच्छा से अच्छा इलाज करवा कर लड़की की जान बचा ली। लड़की के परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अच्छा से अच्छा इलाज करवा पाए, लेकिन डॉक्टर ने अपने पैसे से उस लड़की का इलाज करवाया। डॉक्टर ने एक लिफाफे में बिल के साथ साथ एक चिट्ठी भी लिखकर डाल दी और उसे उस लड़की तक पहुंचा दिया। जब उस लड़की ने लिफाफा खोला तब उसने पाया कि उसका बिल तो पहले ही भरा जा चुका है। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, आखिर मेरा बिल भरा किसने? उसके बाद उसी लिफाफे में पड़ी चिट्ठी को खोला, जिसमें लिखा था कि आपका बिल अभी नहीं भरा गया है, ये तो आपने बहुत साल पहले ही भर दिया है, एक लड़के को पानी और भोजन देकर। ये बात आपको आज पता चली। इसे पढ़ते ही उस लड़की को याद आया कि उसने बहुत साल पहले एक लड़के को भोजन और पानी दिया था। तभी डॉक्टर साहब उसके पास आ खड़े हुए और बोले, अब कैसी तबीयत है आपकी? लड़की बोली, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बिल भरा किसने? डॉक्टर बोला, मैंने आपका बिल भरा है, मैं ही वो लड़का हूँ जिसे वर्षों पहले आपने पानी और भोजन दिया था। आज मैंने आपके अच्छे कर्मों का फल लौटा दिया। लड़की बोली, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेहनत करके इतने बड़े डॉक्टर बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना किया। डॉक्टर बोला, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, जो आपने किया है वही लौटकर आप तक आया है। आज मेरे अनुभव ने मुझे बता दिया है कि मनुष्य जो करता है वही लौटकर उसके पास आता है। लड़की ने डॉक्टर का धन्यवाद किया और वह अपने घर चली गई। निष्कर्ष इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। लड़की का एक छोटा सा काम जिसने उस लड़के की भूख मिटाई थी, आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य लौटता है, भले ही देर से ही क्यों न लौटे।